हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए, वेलकम है आपका आशू कुकिंग ब्लॉग में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए सुबह को लंच बॉक्स सुबह का। तो लंच बॉक्स बना रही हूँ। तो मेरे पास ये रात का चिकन कोरमा बना हुआ रखा था, तो उसकी ना चिकन की बोटियों की ये अलग से हड्डी निकाल करके अलग से बोटी बोटी बना ली थी, निकाल ली थी मैंने। और उसके बाद इसको अच्छे से तवे पर मैंने फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से, पराठे बनाने के बाद में। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से हो गया, इसमें खुशबू आने लगी बहुत अच्छा सा, एकदम जले जले की से जो फ्लेवर होता है ना, जैसे कि कबाब बनते हैं उस तरह से इसका एकदम फ्लेवर आने लगा था। तो मैंने यहाँ पर ये पराठे बना लिए थे और पराठे के ऊपर ये डाल दिया, और उसके ऊपर से डाल दूंगी मैं इसमें चॉप करी हुई प्याज, और फिर मैं डालूंगी इसके ऊपर मेयोनीज, टमाटो केचप और चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अच्छी तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और बच्चों को मैं लंच बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, इस वजह से आपको थोड़ी सी मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी। तो लेकिन वीडियो बनाने के हिसाब से वॉइस ओवर तो करना ही होता है ना, उस हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं मेयोनीज डाल रही हूँ। इस तरह से मेयोनीज डाल लीजिएगा। और मेयोनीज़ का आपको पता ही है, मैं हेलमंड्स की यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी होती है, एकदम क्रीमी क्रीमी, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये टमाटो केचप डाल देंगे। तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है आज, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं। अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर से चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला डाल दीजिएगा और डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दीजिएगा, ताकि ये बोटी या मतलब ये मेयोनीज़ वगैरह सारी चीज़ें बाहर ना निकलें, उस हिसाब से फोल्ड करिएगा। तो देखिए धीरे धीरे मैं फोल्ड करूँगी अब इसको, क्योंकि साइड में मैं पहले हैंड वॉश करने लग गई थी, क्योंकि चाट मसाला मैंने हाथ से ही डाला था, चम्मच से नहीं डाला था, उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर, और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, आप एक बार बनाकर खाइए ज़रूर और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और साथ में ही मैं बनाऊंगी आज शाही टुकड़ा रबड़ी वाले, बहुत अच्छे टेस्टी टेस्टी बनाऊंगी मैं अभी आगे। आप लोग मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैंने ये फ़ोल्ड कर दिया है अब, और फोल्ड करने के बाद में मैं बच्चों के लंच बॉक्स में रख कर इसको दे दूँगी, और बच्चे जो है आराम से इसको खा लेंगे, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, और खुश होकर के खाते हैं बच्चे इसको, और खुश होकर के ही इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं सुबह के यहाँ बच्चों के लंच बॉक्स से फ्री हो गई थी, उसके बाद अपना सफाई पे लग गई थी मैं। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और काम भी कर रही थी, क्योंकि घर में डेली रूटीन वर्क में बहुत सारा काम हो जाता है, कुछ कम काम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये सफाई कर लेती हूँ, सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे एक साथ, और ये सब बर्तन धोने लग गई थी मैं। ठीक है, और बर्तन धोने के बाद मैं फ्री हो गई, तो फिर किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने लगी, और ये गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं साफ़ करने लग गई यहाँ पर, ताकि मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी तो सारी चीज़ें साफ़ होंगी। गैस भी साफ़ होता है ना अच्छी तरह से, ये शेल्फ़ वगैरह साफ़ होती है, तो उस हिसाब से खाना बनाने में भी दिल लगता है, वरना सारी चीज़ें गंदी वगैरह होती है तो खाना बनाने में दिल नहीं लगता बिल्कुल भी, और ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज़ से इरिटेशन सी हो रही है। तो इसलिए सारा काम मैं यहाँ पर फिनिश करने लग गई हूँ। ठीक है, आप देखते रहिए, और मैं अब दोपहर की खाने की तैयारी करने लगूँगी। और खाने में ना कुछ नॉर्मल सा ही बनाया, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया मैंने, बट स्वीट में मैंने बहुत अच्छी डिश बनाई है, शाही टुकड़े की रबड़ी वाली मैंने
शाही टुकड़े बनाए मैंने, बहुत टेस्टी माशाल्लाह से, बहुत उम्दा बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्री हो जाऊँगी। अब यहाँ की सफाई करने के बाद में मैं फ्री हो गई। तो देखते रहिए, काफ़ी सारा काम हो जाता है, क्योंकि सफाई भी अच्छी तरह से करो ना तो उसमें भी टाइम लगता है, और जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें कम टाइम लगता है। बट मैं जो है ना डीपली सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिंपल दाल चावल बनाए थे। तो ये दाल के बघार की यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि दाल की मैंने वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत टेस्टी दाल बनाई थी मैंने, टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर ये टमाटर और प्याज दोनों चीज़ें मैं काट लूँगी बघार के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें, ताकि मेरी वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो मेरा जो है वॉच टाइम थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट होगा। प्लीज़ आप लोगों की वजह से ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अगर आप लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ, और जो ये एक्स्ट्रा प्याज बच गई थी मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको सैलड के लिए काट लेती हूँ। सलाद के लिए मैंने थोड़ी सी ये काट ली है। ठीक है, और मैंने कल जो व्लॉग डाला था वो शादी का डाला था, शादी का, बट मैंने उसमें पूरी शूट नहीं करी थी कुछ भी चीज़ें, बस मैंने बच्चों की ही वीडियो मैंने उसमें बनाई थी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और कुछ मैंने अपने घर की बनाई थी, वो मेरा घर था मैके का, उसकी बनाई थी। और क्योंकि शादी में ऐसा होता है अक्सर हम लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा उसमें नहीं डाला था। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़ा, जो दिल्ली की फेमस है जाट। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है, फिर उसके बाद ऑन करने के बाद में इसमें 2 कप डाल दिया पानी। तो 2 कप के अंदाजे मैंने पानी लिया है। फिर उसमें 1 कप चीनी ली है, और चीनी लेने के बाद में फिर उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें इलायची के कुछ दाने, और थोड़े 2-4 धागे मैंने केसर के इसमें इस्तेमाल किए हैं, ताकि उसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है, एकदम येलो येलो। और इसका टेस्ट, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। टेस्ट तो उसमें नहीं होता है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छे से आती है उसकी। और कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा एकदम आ गया है उसका। तो हमारी यहाँ पर चाशनी तैयार है। चाशनी हमने यहाँ पर पहले ही बनाकर रख ली थी। तो चाशनी हमारी यहाँ हो चुकी है रेडी। देखिए कितने अच्छे से, ज्यादा इसको पतला भी नहीं रखते हैं, थोड़ी सी देर के लिए ही पकाते हैं, ज्यादा देर नहीं पकाते हैं। वो रख दी हमने एक तरफ को। फिर हम करते हैं स्टार्ट दूसरी चीजें। तो ये मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर, और ये लिया है मैंने मिल्क पाउडर, ये दो स्पून लिए मैंने चीनी, ये कुछ कटे हुए बादाम, ये पिस्ते, और ये मैंने दूध में भिगो करके रख दिए हैं केसर के धागे। तो ये चीजें मैंने पहले से ही निकाल करके पहले तैयार कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर ब्रेड के चारों तरफ के जो ये कॉर्नर होते हैं उनको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर इनको कटिंग नहीं करते हैं तो ये थोड़े से जब सर्व करते हैं तो ये सर्व करने में परेशानी आती है थोड़ी सी, मतलब ये सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो इनको हम निकाल करके एक तरफ कर देंगे, और इनके जो कॉर्नर हैं उनको भी हम यूज कर लेते हैं बाद में, जैसे कि ब्रेड क्रम्ब वगैरह होते हैं ना, तो उसमें यूज आ जाता है, वो यूज में आ जाते हैं। तो ये चीजें हम कर लेंगे। तो देखिए मैंने कॉर्नर की तरह मैंने ये काट लिए हैं, इस तरह से मैंने ये मेरे हो गए रेडी। फिर उसके बाद हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था, कढ़ाई गैस ऑन करके। फिर उसके बाद ये हम ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था, क्योंकि ज्यादा घी भी हम नहीं, पूरे घी में भी इनको नहीं फ्राई करेंगे वरना बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा घी इसमें ऐड किया था, और बाकी हमने ऑयल डाला था ऑयल में। फिर उसके बाद ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इन्हें फ्राई करने लगेंगे। देखिए फ्राई करने रखा है तो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए कलर इसका, ज्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए और व्हाइट व्हाइट से भी नहीं होने चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह निकल करके, बहुत अच्छा से। इसी तरह से हम सारे इनको फ्राई करके एक तरफ रख देंगे। अब इधर कर लेते हैं हम अपनी मलाई बनाने की तैयारी। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। दूध के अंदर मैंने ऐड कर दी, जब दूध हमारा अच्छे से पकने लगे उसके अंदर मैंने कर दी ऐड चीनी। चीनी भी डाल सकते हैं आप लोग, और मिश्री को पीस करके भी डाल सकते हैं मिश्री। तो मैंने इसमें ऐड की है चीनी, और बाकी जो दूध में मैंने केसर के धागे भिगो करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए। फिर उसके बाद मैंने ये इलायची पाउडर
तो ये इलायची पाउडर था, ये भी मैंने पीस लिया था पहले ही, तो वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया अच्छे से। फिर चला दिया पक्कन आने तक। फिर ये वो लिया मैंने मिल्क पाउडर और ये कॉर्नफ्लोर, ये दोनों चीजें मैंने ली और इनका पेस्ट बनाया अच्छे से। पेस्ट बनाने के बाद में फिर इसको हम दूध के अंदर डालेंगे ताकि इसका अच्छे से इसको घोल लेना, वरना इसके अंदर गूढ़ी गूढ़ी सी बन जाती है। तो अच्छे से पेस्ट बनना चाहिए इसका। देखिए कितना अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार है। जब हमारा दूध खूब अच्छे से पक जाए, बॉईल आ जाए उसमें, तो उसको चलाते रहें और साथ के साथ इसमें डालते रहें, क्योंकि चलाते रहना जरूरी है, तो इसलिए, वरना उसमें गुड़ी बन जाएंगी। तो इसलिए देखिए, तो यहाँ पर ये थिक होना चाहिए बिल्कुल, ज्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए, काफी थिक हो जाता है ये, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी डलता है इसके अंदर और मिल्क पाउडर भी डलता है, दोनों चीजें इसमें हम डालते हैं। तो इसीलिए तो देख लीजिए, वो मेरा बनकर के एक तरफ रख दिया, वो भी मैंने ठंडा होने के लिए, बिल्कुल ठंडा नहीं, नीम गर्म होना चाहिए। तो ये हमारी चाशनी हमने पहले ही बना करके रख ली थी, तो वो उसमें हम डिप करके सारी चीजें, ये ब्रेड की स्लाइसेस हम इसमें निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हम कर लेते हैं, जिस आपको बर्तन में, मतलब जिस तरह से आपको ये सेट करने हैं उसमें निकाल लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से ये एक लिया था एक ट्रे, तो उसमें मैं सेट करने लग गई थी। ये सारे पीसेस मेरे इसमें सेट हो चुके हैं। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ इसमें। तो आप लोग, हम लोग तो इसको शाही टुकड़ा कहते हैं और जामा मस्जिद पे भी शाही टुकड़ा ही कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया है, इनको अच्छी तरह से मैंने सेट कर चुकी हूँ। तो जो हमने जो मलाई बना करके तैयार रखी थी, अब हम करेंगे उसकी तैयारी, क्योंकि वो हमारी ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है उसको, थोड़ा नीम गर्म होनी चाहिए वो भी। तो देखिए अच्छे से ये हमने यहाँ पर ये बनाकर रख ली थी। तो ये हम इसमें डालना शुरू करते हैं। देखिए ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी इस तरह से हमने डाल दिया। फिर उसको रखेंगे हम बाद में, जब इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे, इसको तैयारी पूरी हो जाएगी, ये सारा इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो कटे हुए काजू रखे हैं और पिस्ते, दोनों चीजें हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। और फिर ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए इसको आधा घंटे के लिए रखेंगे हम फ्रीज में, ताकि ये स्लाइसेस और ये मलाई जो भी है तो ये अच्छे से तैयार हो जाए, सेट हो जाए। ताकि थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है खाने में, और गर्म नहीं अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसमें घी, थोड़ा सा इसके ऊपर से घी डाल दीजिएगा। मैं गाँव जा रही हूँ। गाँव जा रही हो? अच्छा, किसके साथ? पापा के साथ? तो पापा कब जा रहे हैं? अच्छा ना, पापा कब जा रहे हैं गाँव? बताओ, इधर आओ। ये मेरे हस्बैंड साहब यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने लगे हैं, और ये हमारे देवर की बेटी है, तो ये भी साथ के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।